नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। काशी से उठी ये बहस अब केवल बयान तक सीमित नहीं रही, बल्कि आस्था, इतिहास और कानून तीनों के बीच संतुलन की चुनौती बन गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानवापी को लेकर जो टिप्पणी की, उससे उनके समर्थक आस्था की आवाज मानते हैं। वहीं मौलाना बरेलवी जैसे धार्मिक नेताओं ने इसे मस्जिद की पहचान पर सीधा हमला करार दिया है। एक पक्ष का तर्क है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा क्षेत्र सनातन आस्था का केंद्र है और उससे जुड़े हर ऐतिहासिक पहलू पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, खुलकर बात होना चाहिए, खुलकर संवाद होना चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि ज्ञानवापी एक स्थापित मस्जिद है जिसकी धार्मिक स्थिति पर कोई समझौता कतई संभव नहीं है। यहीं पर सवाल सबसे अहम हो जाता है कि क्या आस्था के मुद्दे का समाधान भावनाओं से होगा या फिर कानून दायरे में, कानून के कटघरे में होगा। अदालत में मामला लंबित है और वही अंतिम फैसला। ऐसे में बयानबाजी अगर सीमाएं पार करती है तो सामाजिक तनाव बढ़ना क्या तय है। काशी की पहचान हमेशा से सअस्तित्व की रही है, यानी गंगा जमुनी तहजीब की रही है। चुनौती यही है कि बहस जारी रहे, लेकिन मर्यादा के साथ, ताकि ना आस्था आहत हो और ना ही सामाजिक सौहार्द कमजोर पड़े। लेकिन क्या कुछ कहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, जिसके बाद इतनी बहस हुई, वो आपको सुनवाते हैं। ये कहा कि विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा है वो कलंक मिटेगा और भगवान शिव की नगरी में बहुत ही जल्दी वहां पर ज्ञानवापी के पास में रुद्राभिषेक होगा भगवान शिव। तो बरेली के जो मौलाना है, उन्होंने कहा है कि उसको कलंक है, वहाँ भगवा झंडा फहराया नहीं जा सकता है। वो समय समय की बात, समय समय का योग, करोड़ों में बिकने लगते हैं दो कौड़ी के लोग। तो हम इतना ही कहेंगे कि ऐसा एक समय पे किसी व्यक्ति ने ये भी कहा था कि पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन देखो राम मंदिर बन गया। जिन्होंने भी ये कहा है कि वहां पे भगवान ही लहराएगा, एक दिन पक्का है, तय है, ज्ञानवापी पर भगवान लहराएगा और वहां रुद्राभिषेक होगा। हमें भरोसा है देश की न्यायपालिका पर, हमें भरोसा है यहाँ के आस्थावान श्रद्धालु। अब अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो इसमें सवाल आस्था का है, सवाल इतिहास का है और कानून का भी है। या यूं कहें, आस्था, विश्वास, कानून, इतिहास, ये सब कुछ आमने सामने आ गए हैं। की ग्राफिक्स जरिए आपको समझाने की कोशिश कि ज्ञानवापी पर बयान से जो बवाल मचा है, दरअसल काशी से उठा ये बयान जो था, अब देश भर में इस पर एक बहस छिड़ गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि ज्ञानवापी को उन्होंने कलंक करार दिया है। हालांकि नाम उन्होंने साफ तौर पे नहीं लिया, उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ से सा हुआ, यानी ज्ञानवापी मस्जिद पर टिप्पणी से विवाद जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा। शास्त्री जी ने कहा कि वहां पर भगवा जो है वो लहराएगा, यानी मंदिर का निर्माण होगा। कोर्ट जल्द फैसला देगा और न्यायिक प्रक्रिया का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि चूंकि मामला इस समय विचाराधीन है। लेकिन इसी के बाद मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का एक कड़ा पलटवार आया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी ऐतिहासिक मस्जिद है, कोई कलंक नहीं, कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, साफ संदेश है। मस्जिद पर कोई समझौता नहीं, शरीयत का उन्होंने हवाला दिया। मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बन सकती है, यह उन्होंने बरेलवी साहब ने जिक्र किया। लेकिन इसको लेकर कई सारे सवाल है, वो आपके मन में भी होंगे। अब आपको वो 3 सवाल दिखाते हैं जिन सवालों पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहला सवाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है कि आस्था, इतिहास और कानून, अंतिम फैसला आखिर किसके हाथ में है। दूसरा सवाल कि क्या कोर्ट के फैसले से पहले ही जीत हार तय करना समाज को बांट रहा है क्या। और तीसरा सवाल कि क्या नेताओं और धर्मगुरुओं को बयान देते समय कानूनी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। एक बार आपको अपने पैनल से रूबरू करा देता हूं, मुलाकात करा देता हूं। हमारे साथ अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ मई जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ एडवोकेट विवेक पांडे जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप चैनल न्यूज में बेहद स्वागत है। अश्विनी जी, एक रिएक्शन शुरुआत में आपसे ही ले लेता हूं जी की बात से, क्या आप सहमत हैं क्या?
आतिश जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कोई गलत बात नहीं कहा है। आस्था है, धर्म गुरु हैं वो, और एक अंदर उनके जो उद्गार था वो उद्गार निकालना है कि भाई यहाँ पर हमारे आस्था पर प्रश्न उठाया गया, यहाँ शिवलिंग पर जो है फव्वारा किस तरीके से बताया गया, किस तरीके से राजनीतिक साजिश रच कर लोगों ने पूजा बंद कराई। कोर्ट के आदेश पर पूजा भी जारी है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, पूजा भी कोर्ट के आदेश पर जारी है। उन्होंने अंतिम लाइन ये भी कहा था कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, और अदालती मामले में उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन किसी और के लिए अभिव्यक्ति की आजादी है, और क्या किसी सनातनी धर्म के लिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? उनके मन में जो उद्गार आए, उन्होंने अगर कोई कानून तोड़ा हो, कोई अगर किसी के संविधान की कहीं जो है अवमानना की हो, किसी कोर्ट के आदेश की अवमानना की हो, तो सभी लोग, जितने लोग विपक्ष में हैं, वो जा सकते हैं। खास करके विवेक जी यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के दल ने तो पूजा रुकवा दिया था वहां। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूजा रुक दिया, लेकिन हम उसके लिए कोर्ट तक जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए कि पूजा नहीं होनी चाहिए। रामलला का मंदिर बन रहा था, उनको प्रसाद चढ़ाना था, प्रसाद के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी, ये इन्हीं लोगों ने किया था। तो इस देश में सनातनियों का देश है ये, और बहुतायत सनातनी हैं, तो अपनी भावना को उद्गार अगर व्यक्त करते हैं तो वो कहीं पर कोई अक्षम्य अपराध नहीं है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं अश्विनी जी कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो कोई अक्षम अपराध नहीं है, लेकिन यहां पर उन्होंने जिक्र हमारे समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट एडवोकेट विवेक पांडे जी का भी किया। विवेक जी, एक रिएक्शन आपका भी, उसके बाद फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास चलूंगा। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? ठीक, बिल्कुल आ रही है। जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ मैं अभिव्यक्त करूंगा। देखिए, बात सही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 1993 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बतौर हमारे स्वर्गीय मुलायम जी ने, नेताजी ने, ये पूजा रुकवाई थी। इस बात का बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके पीछे जो वक्तव्य देने का आशय था, वो भी, उसके पीछे जो कारण थे, वो भी इस पूरे मंच के सामने है। क्योंकि अरे एडवोकेट विवेक पांडे जी, उसमें एक लाइन और ऐड करिए कि ये जो श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना रुकवाई गई थी, उसके लिए कोई लिखित आदेश कभी पारित ही नहीं किया गया। जी, जिस तरह से बाबरी में विध्वंस किया गया, बाबरी के बाद जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया, उस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल तहखाने बंद करवाए गए थे, पूजा रुकवाई गई थी। मैं किसी भी वक्तव्य से भाग नहीं रहा हूँ। जो स्थिति कानून व्यवस्था को देख करके उस समय सरकार ने उचित निर्णय लेना समझा, वो सरकार ने लिया, और उस बात को मैं आपके मंच पे बिल्कुल नहीं झूठ कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था। और उस समय की जो स्थिति थी, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को अनैतिक तरीके से गिराया गया, वो भी कानूनी नहीं था, और ना ही उसके लिए एक आदेश पारित किया गया था। वो केवल एक आक्रोश को हवा दे करके, एक समाज को उकसा करके, उसकी आड़ में। और आज वही भाजपा के नेता कह रहे हैं कि पत्थरों की मूर्तियों की पूजा मत करो, योगी और मोदी की पूजा करो। अभी वक्तव्य आया है, हाल ही में वक्तव्य दिया इनके विधायक ने कि पत्थरों की मूर्तियों में पूजा करने से कोई फायदा नहीं, जो देंगे वो योगी और मोदी देंगे। तो मुझे लगता है कि आप वो पत्थर हो गए। पहले उद्देश्य थे, अभी वो पत्थर हो गए हैं। और हाँ, जो वर्तमान जो आज विषय है, जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर धाम ने इस तरह से कहा है, जो उन्होंने आज वक्तव्य दिया है, देखिए, मुझे लगता है कि धर्म प्रचारक को, किसी भी तरह के, चाहे वो कोई धर्म प्रचारक हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी जाति पंथ का हो, किसी को भी बयान देते समय सिर्फ ये देखना चाहिए कि उस बयान का जो परिणाम है और उसका प्रमाण है, वो कहीं विखंडित अवस्था में ना जाए, समाज में विखंडन पैदा ना हो। बाद में अभिव्यक्ति की सबकी आजादी है, बिल्कुल सब लोग अपने बयान दे सकते हैं। नहीं, लेकिन एक बात और बता कि जो शिवलिंग वहां पर मिला, उसे फुहारा कहा गया, तो क्या 120 करोड़ जो सनातन को मानते हैं, 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से गिने, तो क्या उनकी आस्था को चोट उस समय नहीं लगी थी जब फुहारा आपके नेताओं की तरफ से कहा गया? तो नहीं, देखिए, ये तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कहा गया। बीजेपी की भी कुछ नेताओं ने यही शब्द इस्तेमाल किया जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मामला चूंकि सब जुडिस है, और सब जुडिस मामले पे मैं बहुत ज्यादा नहीं चाहूंगा कि इस मंच पे बैठ करके कोई भी ऐसा वक्तव्य दिया जाए कि कल को पता चला हम भी कोर्ट में जाके इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कहा गया। क्योंकि भाई मामला जो है बहुत ही सेंसिटिव है, सब जुडिस है। और हाँ, जिस तरह से देखिए, मुस्लिम समाज ने कभी भी राम मंदिर के बनने के आदेश का कभी भी उन्होंने
मुझे लगता है विरोध नहीं किया। मुस्लिम समाज ने विरोध केवल मस्जिद गिराए जाने का किया था, मंदिर बनाए जाने के आदेश का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इस बात को भी समझ में आना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अरे कि तो कोर्ट आप क्या आदेश देता इस है। बात को भी लेके आइए कि जो उनको धन्नीपुर में जो बीघा जमीन मिली, कई बीघा जमीन मिली मुस्लिम समाज को कि आप वहां पर मस्जिद बना लीजिए, आज तक उसमें काम भी शुरू नहीं हुआ। इस बात का भी जिक्र कर लीजिए आप। सरकार के उद्देश्य की प्राथमिकता नहीं रही होगी। नहीं, सरकार की बात ही नहीं, आपको ट्रस्ट बना के गठन करना था। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। आज राम मंदिर बनाए तो किसने बनवाया? भाई वाहवाही लेते हैं ना कि भाई हमने बनाया, मोदी जी ने बनवाया, वाहवाही लेते हैं ना, भले आदेश के बाद बना। तो इसी तरह आदेश मंदिर मस्जिद दोनों के लिए आया था। अब मंदिर बनाना चूंकि इनका एक सीमित उद्देश्य था, इनको मस्जिद से कोई लगाव नहीं था। अब जब कोई सरकार आएगी जिसको कि लगता है कि मस्जिद बनना चाहिए, तो आप मस्जिद बनाएंगे? काम करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि आप 2027 में वहां पर मस्जिद बनवाएंगे अगर आप मुझे आते लगता है कि अगर मस्जिद के लिए जगह दी गई है और मुस्लिम समुदाय को कोई समस्या आती है, अरे वो तो छोड़िए, वो तो सरकार से बात करनी चाहिए। अरे वो तो जाके पश्चिम बंगाल में बाबरी बनवा रहे हैं, धन्नीपुर में जगह, वहां पे पशु जो है वो उस खेत में घूम रहे हैं, वो चले गए पश्चिम बंगाल में हुमायूं भाई, वो जाके वहां बनवाएंगे। जो आप बात लेकर के आए उस बात को मैं जरा स्पष्ट कर दूं। मैं हमेशा कहता हूं, कई मंचों पे मैंने कहा, पश्चिम बंगाल में मस्जिद का बनना तो अयोध्या 2 बाबरी की पुनरावृत्ति करने का प्रयास है। वो तो बंगाल की एक प्रयोगशाला के समान है, जिससे ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के पूरे क्षेत्रों को प्रभावित करना चाहते हैं। क्योंकि जिस हुमायूं कबीर के माध्यम से वो मस्जिद बनाई जा रही है, उस हुमायूं कबीर वो भाजपा का नेता रह चुका है, इनके टिकट से चुनाव लड़ चुका है, इन्हीं के माध्यम से फंड भी मिला है और इन्होंने ही उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा भी दी है। ये बात ये कभी नहीं बताएंगे आपको कि हुमायूं कबीर को सुरक्षा जो है वायु श्रेणी की अभी कुछ दिनों पहले केवल इन्हीं के गृह मंत्रालय के माध्यम से दी गई है, और यही उसका विरोध भी कर रहे हैं। यहाँ पे भाजपा बिल्कुल नहीं मस्जिद बनने का विरोध कर रही, वहां भाजपा इंतजार कर कब मस्जिद बने और अयोध्या 2 की पुनरावृत्ति वहां पे करके धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा सके। ठीक तो है, एक प्रयोगशाला समान है। अच्छा, प्रयोगशाला बना रहे हैं, ठीक है ठीक है। अजय गौतम जी से एक रिएक्शन ले लें। अच्छा ठीक है, अश्वनी भाई के पास में आऊंगा, लेकिन अजय भाई से एक रिएक्शन ले लूं, फिर मेहताब भाई भी है। अजय भाई। देखिए आशीष भाई, ज्ञानवापी का अगर ढांचा आज खड़ा है तो ये मानता हूं मैं भाजपा की, केंद्र की और योगी जी की बहुत बड़ी नाकामी है। 100 करोड़ हिंदुओं को आज वो ढांचा एक तरीके से चिढ़ा रहा है। हमारे विश्वेश्वर भगवान वहां प्रकट हुए, सब सारे सबूत वहां है। वहां की पश्चिमी दीवार को उठाकर देख लीजिए, जहाँ प्रतिदिन मां गौरी का श्रृंगार होता था, गौन हुआ करता था, बिना किसी शासन प्रशासन न्यायिक आदेश के पर उसका लगा दी जाती है। और आज भी सब जानते हैं कि अंदर के ढांचे फैब्रिकेट करके ऊपर 3 गुंबद लगा दिए गए, और वो आज भी 100 करोड़ हिंदुओं की अस्मिता को चिढ़ा रहा है। हम लोगों ने इसलिए चुना, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, कि आज नहीं वहां कार सेवा होगी, इस विवादित ढांचे को हटाया जाएगा, भूमि समतल कराएगी, काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। लेकिन सिवाय बतौलेबाजी के, सिवाय इन सब चीजों के कुछ भी नहीं हुआ, जो हमारे लिए बहुत ही निराशा का प्रश्न है। हफ्ते में 10 दिन में मैं जब भी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, तो आप मानिए मेरे दर्शन अधूरे रह जाते हैं जब भी मैं उस विवादित ढांचे को वहां खड़ा हुआ देखता हूँ। और मेरे मन में एक वो आती है, माँ गंगा कब वो दिन आएगा जब इस भूमि को हम समतल होता देखेंगे, जब काशी विश्वनाथ जी अपने प्राकृतिक और ओरिजिनल स्वरूप के अंदर विराजमान होंगे। यहाँ पर ये जो विधर्मियों का ढांचा है, ये कब हमारे पास आएगा, कब माँ गौरी का श्रृंगार होगा, कब विश्वेश्वर महाराज की होगी, कब नंदी महाराज जिस दिशा के अंदर बैठ के अपने महादेव को ताक रहे हैं, कब उनकी आस पूरी होगी। लेकिन केंद्र और राज्य की सरकार की नाकामियों के कारण और इनकी तुष्टिकरण के जो इनके अंदर इनको भी जो डसता जा रहा है, या तुष्टिकरण का वायरस जिस तरीके से भाजपा को भी डसता जा रहा है, मुझे लगता है 100 करोड़ हिंदुओं को स्वयं सेवा करनी पड़ेगी, तभी कोई इसका हल होगा, अन्यथा इसका हल होने वाला नहीं है। आशीष ठीक है, मेहताब उस्मानी जी, एक रिएक्शन आपका। सर, अब ये अभी बात कर रहे थे अजय गौतम जी, जिस तरीके की ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ना,
मुझे तो सोच के भी बड़ा वो लगता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ मार काट पे बैठे होते हैं हर टाइम। अरे सोचा मत करिए इतना, भगवान ने दो कान दिए हैं, उसका इस्तेमाल करिए, एक से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए, इतना ना सोचिए। सोचना पड़ता है। हाँ। क्या मतलब ये बैठ के धमकी देने के कार सेवक आएंगे फिर मस्जिद। अरे वो तो धमकी दे रहे, हाथ काट दिया जाता है महाराज, भूल गए उदयपुर में गला काट दिया जाता है। मैं आपको भी लूंगा सर, आप भी कटघरे में। अरे मैं तो हूँ ही, मैं तो हमेशा ही कटघरे में रहता हूँ। आप कटघरे में इसलिए प्रूफ कर दिया बिना कोर्ट के, वहां शिवलिंग था। आपने अभी कहा ना वहां शिवलिंग था, तो इसका मतलब आपने मोहर लगा दी। अच्छा, मैंने कह दिया कि वहां शिवलिंग था। आप मानते हैं क्या शिवलिंग है? था की बात ही नहीं है। मतलब आप मानते हैं क्या उस्मानी जी, आप मानते हैं क्या कि वहां शिवलिंग है? आप किसी के बीच में नहीं, यही तो आपके अंदर कमी है, इससे कट्टरपंथ। अरे भाई, अगर आप मुझ पर सवाल पूछे तो जवाब नहीं दूंगा ना। आप किसी के बीच में अरे कट्टर, सनातन कट्टर नहीं होता उस्मानी साहब। आपको मिर्ची लगी कि मैंने? अरे मिर्ची क्यों लगेगी? मैं मिर्ची खाता हूँ, लगाता नहीं हूँ। आप 3 अब कौन लगाता है ये तो मैं नहीं बता सकता। किसी के बीच में बोले आप। अरे उस्मानी जी, आप मुझ पर व्यक्तिगत मत होइए, आप अपनी बात रखिए। अगर आप मुझ पर व्यक्तिगत होंगे तो मैं जवाब दूंगा। आप अन्याय की बात करोगे तो मैं आपको भी कटघरे। अरे उस्मानी साहब, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मुझ पर व्यक्तिगत मत होइए, आप अपनी बात रखिए। सर पहले मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ सवाल, आपने कैसे प्रूफ कर दिया वो शिवलिंग है? शिवलिंग लोग कह रहे हैं, धीरेन्द्र जी कह रहे हैं शिवलिंग, तो क्या कहा जाए? 1 मिनट आप जवाब दे दो आपकी बात का। कोई दुनिया की शिवलिंग बता दो। 1 मिनट सर, कोई दुनिया का ऐसे शिवलिंग बता दो जो गड्ढे में, बीच गड्ढे हो, जिस पे दूध, अरे दूध ऐसे फेंक के चढ़ाओगे, ऊपर से डाल दो शिवलिंग के, दूध चढ़ रहा है और दूध के अंदर आप पैर रख के जा रहे हैं। अच्छा, आप कभी गए हैं उस्मानी साहब? कभी अपनी मस्जिद गए हैं क्या? मैं अच्छी तरीके से सब। अच्छा, आप कभी गए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कभी गए हैं ना? कुछ प्रूफ आपने जो प्रूफ करा है ना, अरे मैं क्या उस्मानी साहब, आप कभी ज्ञानवापी मस्जिद गए हैं? मैंने सब कुछ देखा है, पूरी वीडियोग्राफी देखी है, जब साफ सफाई हुई तब भी देखा, सारी चीजें देखी है। देखिए, हमारी उम्र और आपकी उम्र तकरीबन बराबर होगी, और पता नहीं आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं उसी शहर से आता हूँ जिस शहर की आप बात कर रहे हैं। देखिए, वो वाला काम मत कीजिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, वाला काम मत कीजिए। नहीं, लाठी भी आप ही की है, भैंस भी आप ही रख लीजिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें बदलती रहती है। दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं जो अमर है, कोई दुनिया में ऐसी सरकार नहीं है जो अमर है। ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो अमर है। वक्त बदले और आपको भी बयान बदलने पड़े बाद में। नहीं, वक्त बयान थोड़ी ना बदलेंगे। जो चीज कही गई है धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा, वही कहूंगा ना। आप तो भगवान से भी ऊपर है। अरे मैं कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर उसे शिवलिंग कहेंगे तो मैं शिवलिंग कहूंगा। आप तो भविष्य, अगर अजय गौतम उसको शिवलिंग कहेंगे तो शिवलिंग कहूंगा। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या मान रहे हैं? मेहताब जी, आप क्या मान रहे हैं? कर रहे हैं बैठ के लोगों का? अरे मेहताब जी, मैं कह रहा हूँ कि आप क्या मान रहे हैं? क्या होने वाला है? जब मीडिया पर्सन कॉन्फिडेंस है, झूठ को सच साबित करने में लग जाए, समझ लो। अरे क्या झूठ क्या है? क्या झूठ क्या है? जिस पश्चिमी दीवार का जिक्र अभी कर रहे थे गौतम जी, क्या आपने पश्चिमी दीवार को देखा या नहीं देखा? मैं झूठ या सच साबित नहीं कर रहा हूँ, आपका काम नहीं है। मैं तो बस बता रहा हूँ कि क्या आपने उस पश्चिमी दीवार को देखा है? आपने देखा उस पश्चिमी दीवार को? मैंने तो तब भी देखा जब बाबरी को गिरा रहे थे आप लोग। मैं वही बता रहा हूँ कि क्या पश्चिमी दीवार, अजय जी जवाब दीजिएगा। ऑर्डर था, कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट का ऑर्डर था, वो किसका ऑर्डर था साहब? ये तो ये बातें आप अपने पॉइंट पे आ जाइए। आशीष भाई सुनो ना, आशीष भाई सुनो ना। अरे सर, आपकी बात तो पूरी सुनिए आशीष जी ने, मेरी तो सुन लो अभी। आशीष जी ने आपकी बताओ सुन लीजिए आप मेरी, मैं तो बड़े आराम से बता रहा हूँ। मैं तो आशीष जी की बात का जवाब दिया। बताओ, जिले लाइन बताओ ना। अब आगे की बात थोड़ी कर लें सर, आगे की बात कोई भी मान लीजिए किसी आपके ऊपर कोई FIR है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप जेल जाओगे या आप आजीवन कारावास होगा आपको या फांसी होगी। वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा ना। आप पहले से पहले लोगों को भड़काने की कोशिश, एक माइंड सेटअप करते हैं ना, जैसे कि पहले से आपने कहना शुरू कर दिया, मीडिया ने कहना शुरू किया, नहीं जी मस्जिद है, मंदिर है जी, मंदिर है जी, मंदिर है, गिराएंगे। तो ये माइंड सेट करने की क्या जरूरत है? आपको अगर भरोसा है कोर्ट पे, हमें भरोसा था सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। एक आपने जजमेंट पढ़ा है क्या दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1940 का, बनारस की लोअर कोर्ट का? दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मैं आप बात ही नहीं सुन लीजिए, सुन ले, लोअर कोर्ट ही नहीं है देश में,
हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। लोअर कोर्ट के फैसले पे सारे फैसले वो नहीं होते क्लियर, तो अभी 2 कोर्ट और भी है, उनके बाद होगा फैसला। आप इस बात को लोगों का माइंड मत कीजिए मीडियम के माध्यम से कि वहाँ शिवलिंग है, वहाँ मंदिर था। ये काम आपका या हमारा नहीं है साहब, ये काम कोर्ट का है। कोर्ट डिसाइड अरे करेगा इस भाई मैटर को। कोर्ट थोड़ी ना बताएगी, कोर्ट को एक बार बताओ भाई साहब, हिंदुस्तान अरे सर, मैं लाओ 50 मुकदमे डाल सिविल कोर्ट में, मैं क्या डाल दूं आपके घर पे, आपके घर मस्जिद की कोर्ट तो उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ जी ठीक करो, सिविल कोर्ट का कोई मैटर थोड़ी है उसमें। इतना बड़ा सर, अजय गौतम जी, इतना बड़ा मैटर है, 2 धर्मों के बीच का मैटर है, इसको सिविल कोर्ट डिसाइड कर देगा। अगर सिविल कोर्ट को डिसाइड करना हो तो सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी बाबरी के मैटर में? अगर सिविल कोर्ट डिसाइड करता तो सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? इतना छोटा सा मैटर थोड़ी है। अगर 100 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है तो 1 करोड़ 15 करोड़ लोगों की 20 करोड़ की भी आस्था का सवाल है साहब। ऐसे मत सोचिए कि सिविल कोर्ट ने उस फैसला दे दिया हमने मान लिया। हमने सिविल कोर्ट की बात को तो जब मानेंगे ना, जब सिविल कोर्ट ये फैसला दे देगा कि हाँ जी ये मंदिर था यहाँ। अभी तो ये फैसला ही नहीं आया, क्या था वहाँ आपने पहले माइंड। ये अभी 2027 के लिए कोई मुद्दा नहीं है सरकार के पास। संभल का मुद्दा भी थोड़ा समाप्त सा हो चुका है, अब नया मुद्दा उखाड़ा है। चलो जी ज्ञान, ये मुद्दा मैं अभी बता रहा हूँ सर आपको, ये 27 में बड़ा हाईलाइट होने वाला है। अच्छा, ये हाईलाइट कौन सा होगा? ज्ञानवापी होगा या कृष्ण जन्मभूमि होगा? नहीं, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं तो भविष्यवाणी में बता दीजिए। काम क्यों नहीं करते? अरे मेहताब जी, मैं सवाल भी पूछूं तो आपको कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं हिंदुस्तान की जिसने धर्म के आधार पर। अब मैं ये शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता आपके लिए, आप हमारे पेंटे की मिर्ची लग रही है, मैं नहीं आपके लिए शब्द का इस्तेमाल कर सकता। तो मैं यही कहूंगा कि आपको दिक्कत होती है मैं सवाल पूछूं आपसे। दिक्कत मुझे कुछ नहीं होती, आप मुझे कैसा भी सवाल पूछे नहीं, लेकिन जब मैं जवाब देता हूँ तो आपको दिक्कत होती है। मैं जवाब देता हूँ तो आपको दिक्कत होती है। हाँ आशीष भाई, ये मेहताब उस्मानी चिल्ले लाई ने इतनी बड़ी तकरीर करी कि भाई कोर्ट डिसाइड करेगी। आप मुझे बता दो, शरीयत के मामले में, कुरान के मामले में कोर्ट डिसाइड करेगी या आपके उलेमा डिसाइड करेगी? शरीयत ये कहता है कभी भी। अरे सुन लो, अब बीच में मत बोलो ना, देखो मैं हवाला देता हूं। अरे मैं कंप्लीट कर लूं भाई, कंप्लीट कर लूं। जी। दूसरी बात, मौलाना साद कहाँ है आज तक? आप तो बहुत जुड़े हुए थे उनसे, बता दो मौलाना साद कहाँ है आज तक? ये सरकार बताएगी मौलाना साद कहाँ है, क्यों नहीं पता मौलाना साद को कहाँ है? आप बताओ, आप बताओ। अरे यार आप मुझसे मौलाना साहब मेरे रिश्तेदार थोड़े ना मेरे साथ रहेंगे। 2020 से गायब है आप उनके ऑफिशियल साहब, ये तो आप पता करके बताओ कहाँ है। मेरा काम थोड़ी है वो पता करना। ये सिक्योरिटी एजेंसी क्यों है, पुलिस क्यों है, ये बताएगी कहाँ है। मेरा काम नहीं है वो। आप क्योंकि उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे, आपको देख के मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा खैर मकदम पूछ लूं। ठीक है मेहताब भाई और अजय जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। मैं आता हूं विवेक भाई आपके पास और अश्विनी जी आपके पास आता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस समय बने हुए हैं। एडवोकेट विवेक पांडे जी, अब इसी बीच सवाल यह उठता है कि अगर मामला अदालत में विचाराधीन है तो फिर बयानबाजी क्यों? नहीं, ये तो देखिए व्यक्तिगत आधार पे उन्होंने बयान दिया है, और व्यक्तिगत आधार पे बयान देने के बाद मतलब अगर न्यायालय की प्रक्रिया पे अगर इसका कोई मुझे लगता है कि कोई बाधक समन्वयन होता है तो ये बात वो कोर्ट में तय करेंगे या कोर्ट तय करेगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये उन्होंने अपने व्यक्तिगत आधार पे, व्यक्तिगत आचरण के आधार पे बयान दिया है, और इस बयान को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, चूंकि वो भी जानते हैं कि मामला कोर्ट में है। और एक बात बहुत स्पष्ट आपके देखे मंच पे भी आनी बहुत जरूरी है, 2024 में
2023 में जब इस बात में दोबारा पूजा की अनुमति के लिए शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास, जो कि कोर्ट जाते हैं और व्यास परिवार के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास के नाती हैं, जो कि पहले पूजा करके आए थे शुरू से, तो कोर्ट ने इस बात की अनुमति दे करके जिस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां, चाहे नमाज जारी रखने की बात हो, चाहे पूजा करने की बात हो, श्रृंगार गौरी की पूजा चूंकि वर्ष में एक बार होती ही होती है, तो जो वहां के नियम है उसके अनुसार कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, फिलहाल वहां पे शांति व्यवस्था कायम है। और मुझे लगता है कि इसमें सरकार का, बीजेपी का कोई वो नहीं है, जो कि 2024 में सरकार आ गई थी 17 में, अगर सरकार के आदेश से ये रिवोक होता तो इसमें सरकार की या बीजेपी की कोई उपलब्धि होती। ये तो कोर्ट के आदेश से हुआ है, सरकार ने तो हटाया नहीं इस आदेश को। अगर मैं कहता हूं कि बतौर मुख्यमंत्री, नहीं दिक्कत पता है इसमें विवेक भाई, इसमें क्या हुआ था कि जब ये मामला अदालत में गया था तो अदालत में जब प्रूफ मांगा गया, लोअर कोर्ट में जब प्रूफ मांगा गया, चूंकि मैंने तो कवर किया है पूरा, तो उसमें मैं समझ रहा हूं, हाँ, तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं थे कि कोई ऑर्डर पास ही कभी नहीं हुआ था, कोई रिटन ऑर्डर ही नहीं था। मैं वही कह रहा हूं। तो अगर ये पूजा प्रतिबंधित की गई, चाहे वो केवल बयानों के आधार पे की गई, चाहे, क्योंकि देखिए सरकार की मुहर तो नहीं थी, यही बात मैं लाना चाह रहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, स्वर्गीय नेताजी का कोई लिखित आदेश कभी नहीं रहा इस पे, और ना ही कभी समाजवादी पार्टी ने जाके उसको रोकने की कोशिश की। मुद्दा यह है कि सरकार 2017 में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में आती है, उसके बाद भी 23 में कोर्ट जाना पड़ा इस पूजा को शुरू करने के लिए। हाँ, ये मान सकते हैं कि सामुदायिक वहां पे चूंकि व्यवस्थाओं के विपरीत जाकर के ये व्यवस्था लाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा हो, लेकिन इसमें सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, ना ही हमारी तरफ से कभी पूजा लिखित में कोई ऐसा आदेश था कि प्रतिबंध की उस पर लगाया जाए। लेकिन इस बात को जिस तरह बीजेपी ने प्रचलित किया या मीडिया में जिस तरह दिखाया गया, उससे एक धारणा बनी कि ये मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया था। ऐसा कोई आदेश नहीं था। ठीक है, अश्वनी जी काउंटर करिएगा प्लीज सर। जी देखिए, माननीय नेताजी ने जो आदेश किया, मौखिक किया या लिखित किया, विवेक जी के दो पार्ट के बयान, यहीं पर आपके बयानों पर ही वो हो गया कि पहले इन्होंने मान लिया हाँ नेताजी ने किया था, अब आपने कह दिया कि लिखित नहीं था, मौखिक था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने नहीं किया। अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं के द्वारा ये मौखिक ही रोका गया, लेकिन रोका गया, प्रशासन उनका, सरकार उनकी, रोक दिया गया। और रही बात, अभी तक इतने 30-35 मिनट से हम लोग बैठे हैं यहाँ, कभी मैंने कहा कि भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया। अरे हम हर उस मंदिर, उस सनातन के उसके साथ खड़े हैं जहां पर आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया है और मामला न्यायालय में है, न्यायालय के साथ लड़के हम न्यायोचित तरीके से उसको लेने का काम करेंगे, ये डंके की चोट पे कहता हूं। राम मंदिर में हमने प्रयास किया, राम मंदिर का फैसला आया, किसके प्रयास से आया? समाजवादी पार्टी के लोगों के नहीं। राम मंदिर का फैसले में प्रयास हमारा था, विश्व हिंदू परिषद का था, हमारे साथ की जो संस्थाएं हैं, मातृ संस्थाएं हैं, सबका सहयोग था उसमें, सबने अपना बलिदान दिया था। आप लोगों ने तो सरजू के पानी को खून से लाल करने का काम किया था। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या आदेश दिया था कि लाल मार डालो। भाई, दो ही जघन्य नृशंस हत्याएं हुई, एक करपात्री जी महाराज के समय संसद के सामने और एक यहाँ पर हुई जो सरकार के द्वारा। और माननीय नेताजी ने, आशीष भाई, इस बात को सार्वजनिक रूप से लखनऊ कैंट में चुनाव था और वहां पर स्वीकारा था उन्होंने कि मैंने इतने हिंदुओं को मरवा दिया और मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, बताइए। ठीक है, विवेक पांडे जी जवाब दीजिएगा। नहीं, अभी और सवाल है, इन्हीं के सवालों पर, इन्हीं के सवालों पर थोड़े से और जवाब है। इन्होंने कहा कि कभी मस्जिद तामीर नहीं, हमने कहा नहीं, वहां मस्जिद नहीं तामीर होगी। नरसिम्हा राव जी आप ही के सहयोगी पार्टी के सरकार में थे, उन्होंने कहा मस्जिद वही तामीर होगी। ओवैसी आज भी कहते हैं मस्जिद वही तामीर होगी, ये सुन लीजिएगा। उसके बाद विवेक भाई, 4-5 चीज अभी हमारे एक जो है मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, जरा आशीष भाई उनसे पूछिएगा ज्ञानवापी का मतलब क्या होता है। ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं। कौन सा मुस्लिम नाम ज्ञानवापी है, किस तरह से है पूरे देश में, जरा बता दें। अरे हाथ धोने की जगह को जो कहते हैं उर्दू में ही होगा, ज्ञानवापी तो हमारा कुआं है वहां। फव्वारे में सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने अभी फव्वारे पर इतनी बात वो कर रहे थे, विशाल सिंह जो कमिश्नर थे वहां, जांच कमिश्नर, वो गए वहां, जब उन्होंने कहा कि भाई फव्वारा है तो चालू करके दिखा दिया जाए, हिंदू पक्ष की मांग थी, तो उसमें छेद भी नहीं निकला और झाड़ू की एक सीट 6 इंच अंदर भी नहीं आ पाई, अंदर से कहीं कोई पाइपलाइन की व्यवस्था भी नहीं निकली। हाँ, ये जरूर था, शोले फिल्म सबने देखा है,
उसी टाइप से जैसे पानी की टंकी उस जमाने में थी जब वहां लाइट नहीं थी उस गांव में, जब भादुरी जी लालटेन लेके चलती थी और पानी की टंकी बनी हुई थी, वैसे ही यहाँ ये फव्वारा था इनका, जहां पर न छेद है न पाइप है, लेकिन फव्वारा चलता था। तो ये मान लेना, कह देना कोर्ट का मामला है, कोर्ट का फैसला आएगा, हम लोग उसको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, चाहे जहां तक ये लोग गए, कोर्ट में सब जुडिस है उसमें, हाँ, लेकिन लड़ाई हमारी जरूर रहेगी कोर्ट में भी। ठीक है, विवेक पांडे जी अब जवाब दीजिए आप विस्तार से। आप नहीं, देखिए, दो बातें तो स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। कोर्ट के न्याय, क्यों कोर्ट के आदेश के विपरीत कोई नहीं जाएगा, ये बात मैंने पहले ही कह दी। क्योंकि राम मंदिर के मामले में भी मुस्लिम समाज की बात हो चाहे हिंदू समाज की, सभी ने कोर्ट के मामले का स्वागत किया और शांति व्यवस्था बनी रही। यहाँ पर भी जो प्रश्न आ रहा है कोर्ट की, तो कोर्ट अगर आदेश देता है तो डेफिनेटली कोर्ट में, अगर कोर्ट के सामने जो एविडेंस रखे जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक जो उसकी व्याख्याएं हैं उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो अगर बात आ रही है तो डेफिनेटली उस बात को कोर्ट एविडेंस की तरह लेगा। रिकॉर्ड पे जाने के बाद कोर्ट उस पर निर्णय लेगा। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कहूंगा, राम मंदिर के आंदोलन में भी बिना शंकराचार्य भगवान के दिए गए प्रमाणों के बिना ये लड़ाई अधूरी थी, और वर्तमान के युद्ध में भी अगर शंकराचार्य भगवान प्रमाण नहीं देंगे, ये कभी साबित नहीं कर सकते कि वहां पे मंदिर या मस्जिद था। तो मुझे लगता है पहले भाजपा सरकार को शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए और तब जाकर के उनका अनुसरण करते हुए उनके माध्यम से कोर्ट जाना चाहिए, तब इनको हो सकता है कि कुछ। लेकिन इस बीच विवेक पांडे जी, आप लोग शंकराचार्य के बड़े करीब हो गए, चलिए अच्छा लगा जान के। भाई हम तो शुरू से अनुयायी रहे हैं शंकराचार्य भगवान के, हम तो शुरू से अनुयायी रहे हैं। नहीं, वो अनुयायी थे, वो दिखता नहीं था, लेकिन ये गर्माहट, गर्मजोशी अब दिख रही है। देखिए, बटुकों के रक्त से त्रिवेणी को लाल करने वाले कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि शंकराचार्य भगवान से और उनके बटुकों से माफी मांगे जाके। आज तक जांच ही चल रही है, किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। शंकराचार्य भगवान छोड़िए, डिप्टी सीएम पे भी एफआईआर हो रही है। अब तो ये स्थिति है कि एक अपराधी हिस्ट्री शीटर डिप्टी सीएम के ऊपर भी एफआईआर करा रहा है। ठीक है, अश्वनी जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मेहताब जी आपके पास आऊंगा, फिर अजय भाई आपके पास। देखिए, विवेक पांडे जी स्वयं जो है कभी भी उनके अनुयायी रहे होंगे या हैं, इसमें कोई शंका नहीं। पांडे हैं, होंगे क्यों नहीं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई शंका नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस व्यक्ति को वही काशी के आप ही की नगरी में लाठियों से पिटवाया, उस समय उनकी शिखा खींची गई, हमने माफी भी मांगी, हमने शरणार्थियों की माफी मांगी। ये बेशर्मी की एक चादर समाजवादी पार्टी ओढ़ लेती है, क्या कहा जाए? अरे माफी मांगने से क्या, आप मुझे गाली दे दीजिए, कहिए माफ कर दीजिए, हो जाता है। ऐसा नहीं होता विवेक भाई, आप मुझे गाली दीजिए ना यहाँ, उसको कहिए माफी मांग ले, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं, ये तो आपने पिटवाया कि नहीं? सरस्वती उस समय ये शंकराचार्य नहीं हुए, उनसे अनुमति लेकर भी इनसे माफी मांगी। चलिए एक बात बताइए, आपने पिटवाया या नहीं? नहीं, ये उसका भी सत्य सुन लीजिए। शंकराचार्य भगवान के पीछे खड़े होकर के हिंदू संगठनों और बीजेपी के लोगों ने पत्थरबाजी की थी। अच्छा, ये देखिए महाराज, जो नंदी बाबा ज्ञानवापी की तरफ मुख करके महादेव की तरफ कह रहे हैं, नमः शंभवाय जमयो भवाय च नमः, शंकराय जमयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरी दोनों राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं से कि नंदी महाराज की वो कब मनोकामना पूर्ण होने वाली है, ये बताओ महाराज। ये कोर्ट कचहरी तो चलती रहेंगी, जब कोर्ट बनी महादेव उससे पहले थे, काशी सबसे प्राचीन संस्था है, सबसे प्राचीन नगरी है। तो मेरा तो ये है कि जब ये फैसला भगवान थे या नहीं थे ये डिसाइड नहीं करती, राज्य सरकारों के पास असीम ताकतें हैं, उनका इस्तेमाल करके कब आप कॉरिडोर को एक्सटेंड करोगे ज्ञानवापी की तरफ, सीधा सवाल है महाराज, कब हमारी प्रतीक्षा पूरी होगी? ठीक है, चलिए विवेक जी जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, फिर अश्विनी जी आपके पास आऊंगा, मेहताब जी के पास भी जाना है, जल्दी से जवाब। नहीं, देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि जो आदरणीय, चूंकि अजय गौतम जी हमारे धर्मगुरु हैं और इनका जो एक लंबे समय से जो इनकी प्रतीक्षा है, मैंने कहा ना कि इसके पुख्ता प्रमाण तो आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य के पास ही प्राप्त हो सकते हैं। और सरकार ने जिस तरह से इस वक्त उनकी उपेक्षा कर रखी है, अनादर कर रखा है, मुझे लगता है कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए और सरकार को न्यायालय में उनके द्वारा संदिग्ध दिए गए शंकराचार्य और सरकार के विवाद के बीच में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का और ज्ञानवापी का क्या मामला है? मतलब कहीं से कुछ भी जोड़ दीजिएगा क्या?
नहीं 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 जोड़ कुछ भी नहीं। शंकराचार्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए क्या? सुन लीजिए सनातन के ही धर्म गुरु है ना? राम मंदिर में भाजपा पहली बात तो कभी पक्षकार नहीं रही। अरे नहीं थी भाई, मैं मानता हूँ। आशीष भाई मेरी बात हाँ। इनकी लेकिन मातृ संस्थाएं या सहयोगी संस्थाएं जो पक्षकार थी उनके पास वो प्रमाण नहीं थे जिससे कि राम मंदिर की उत्पत्ति या राम मंदिर की व्यवस्थाओं का वहां पे प्रमाण दिया जाए। ये प्रमाण शंकराचार्य भगवान ने दिया था और ये 327 पेज से अधिक का प्रमाण भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रदत्त प्रमाणों के आधार पर ही न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पारित किया जिसकी की जजमेंट में उसकी व्याख्या भी की गई है। तो इनके पास प्रमाण नहीं होगा, मैं बखूबी बता रहा हूँ, लेकिन भगवान शंकराचार्य के पीठों में प्रमाण वो होगा। अरे मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आप ये मानते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं की, सनातनी की सरकार है, आप लोग नहीं है? नहीं मैं नहीं मानता। तो आपके कहने का मतलब यही है? नहीं मानता। अरे तो भाई शंकराचार्य और युग सरकार का क्या झगड़ा है, उससे इस विवाद का क्या मतलब? नहीं, गो हत्या के पक्षधर हैं, गो हत्यारों से नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं आप मुझे समझाइए। नहीं आप मुझे समझिए कि इससे इसका क्या मतलब है? उपयोग भी हो रहा है तो ये हिंदू की। अरे भाई मान लीजिए कि कल को अजय जी और आपकी ना बने तो अजय जी ये कहेंगे कि मैं सनातन के लिए गवाही देने नहीं जाऊंगा, ये क्या बात? ये सनातनियों की पार्टी नहीं, भगवान शंकराचार्य का अपमान करने वाले। अरे शंकराचार्य है तो सनातनी ना? नहीं तो भगवान आदि विश्वेश्वर में जितनी आस्था अजय जी की होगी, अश्वनी जी की होगी, विवेक जी की होगी, मेरी होगी, उतनी तो शंकराचार्य जी की भी होगी ना? नहीं अश्विनी भैया बतौर सनातनी इनको मैं जानता हूं, व्यक्तिगत भी जानता हूं, ये सनातनी है लेकिन इनकी पार्टी सनातनी नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य का अपमान खुलेआम किया गया, बटुकों को खुलेआम घसीटा गया और सरकार माफी तक टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, दोनों कोई लेना देना नहीं है, आप दोनों को एक साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। अश्विनी जी जवाब दीजिएगा। सनातनी और हिंदुओं की पार्टी नहीं है, मैं इस वक्तव्य को खारिज करूंगा। अच्छा एक मिनट रुकिएगा अश्विनी भाई, एक मिनट रुकिएगा। आप कौन सी पार्टी है ये बताइए? पीडीए का फॉर्मूला लेके चलते हैं आप जी? पीडीए का फॉर्मूला आप लेके चलते हैं, आप किसकी पार्टी हैं ये बताइए पहले। नहीं हम तो सीधी बात करते हैं, हम तो धर्म की राजनीति नहीं करते भाई। नहीं आप तो पीडीए की राजनीति करते हैं ना, आप तो पीडीए की राजनीति करते हैं और राजनीति कर रहे हैं ना पांडे जी, उसमें आप भी नहीं आते, ध्यान रखिएगा। पीडीए में हमारी धार्मिकता पे सवाल कौन करता है? मैं विवेक पांडे जी मैं कह रहा हूं जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं ना पीडीए की, उस राजनीति में आप खुद नहीं आते। अश्विनी जी जवाब दीजिएगा। भाजपा प्रमाण वो सनातनी है। जी देखिए आतिश भाई आज आपके सवालों से हमारे विवेक भाई जैसे बुद्ध प्रवक्ता भी गोलपोस्ट चेंज करने के लिए एकदम तत्पर दिखाई दिए और कई बार चेंज कर लिया इन्होंने कहा कि हम सनातनी, जो जिसने शंकराचार्य जी का अपमान किया वो सनातनी नहीं हो सकता। तो 2013 वाले लोगों ने किया था तो वो सनातनी नहीं है, ये भी जरा विचार कर लीजिएगा। आप लोगों ने किया सुनिए रचना की, आपने की, अरे सुन लीजिए ना भाई, अब देखिए फिर आप विचलित हो रहे हैं। आपको माफ किया, धैर्य रखिए ना मेरे विवेक भाई, धैर्य रखिए। उन्होंने खुद भी आप धैर्य खो दे रहे हैं भाई, देखिए नहीं आप अपना धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए ना भाई, धैर्य रखिए ना। आप करने के लिए तैयार नहीं, इतना अहंकार, आप धैर्य रखिए। अरे भाई धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए ना, क्यों विचलित हो रहे हैं? विचलन बहुत वो है। अभी आपने, अरे रुक जाइए ना, आपके अंदर है, एक बार रुक जाइए ना, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ भाई विवेक जी, ऐसा देखिए, ऐसा आप गोल पोस्ट चेंज कर चुके, जवाब आप सुन लीजिए। आतिश जी आपने पूछा कि आप सनातनी नहीं है, तो इन्होंने कहा हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अच्छी बात है, सबको पता है ये मजहब की राजनीति करते हैं, आप दुनिया जानती है, ये कहाँ धर्म की राजनीति करते हैं? भाषण में हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। बंगाल अब देखिए, अरे भाई मैंने आपको अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, निवेश नहीं बता पा रहे हैं, विकास नहीं बता पा रहे हैं, केवल हिंदू मुसलमान के जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुनिए भाई। देखिए आप मजहब की राजनीति करते हैं तो करते रहिए, अच्छी बात है। मैं आपका एक लाइन का जवाब दे रहा हूं, आप फिर विचलन वाली बात पूछ रहे हैं। और अभी महताब जी ने कहा था संबल समाप्त हो गया, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या किसी भाजपाई ने महताब जी जो है ये बयान दिया है जिस पर हम लोग आज बैठे हैं? अगर आप तीसरी बात कि संभल समाप्त हो चुका है, यानी कि मुस्लिम समुदाय ने मान लिया कि वहां पर हरि मंदिर है, तभी समाप्त हो,
नहीं तो समाप्त नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि आप एक समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों ने मान लिया कि वहां पर हरि मंदिर है, जबरदस्ती कब्जा किया था समाजवादी पार्टी के सांसद ने, बिजली चोर जो थे वहां, और जो उसके बाद आपके समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए जो जिसके यहाँ आप 10-10 लाख 5-5 लाख रुपया लेकर पार्टी गई थी, वो आतताई वहां पर हार मान चुके हैं। हरि मंदिर था वहां। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, ज्ञानवापी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन वाली बात हो रही है, हम लोग डेविएट कर जा रहे हैं। वहां पर मामला न्यायालय में है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, हमने कार्बन डेटिंग की मांग की, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक मामला चला। महताब जी ने कहा कि सिर्फ जिला अदालत ही कुछ नहीं है, ऊपर भी है मामला, ठीक है, हमने देखिए कॉरिडोर बनवा दिया। गौतम साहब, आप हमारे सम्मानित हैं, आपने सवाल हमसे पूछा था, ये जवाब ले लीजिए कि भाजपा 14 के बाद जब से आई है तब से ये सारी चीजें दिख रही हैं, भले कोर्ट के माध्यम से दिख रही हैं, यानी कि लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसके पहले 56 सालों तक इन लोगों ने, एक तरह से मैं कहूंगा कि विधर्मियों का शासन था, तो इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया। और हम जब हिंदू बात करते थे, हिंदू और सनातनी की 14 के पहले, तो हमको सांप्रदायिक कहा जाता था, और ये लोग मुसलमानों की बात करते थे तो ये लोग सेकुलर थे। 69 टाके लगाकर संविधान में वहां पर समाजवाद और सांप्रदायिक और पता नहीं क्या क्या चीजें जोड़ी गई, वहां पर जो भी जोड़ी गई, लेकिन उस समय ये लोग तथाकथित सेकुलरिज्म के पुरोधा थे ये लोग। आज हमें गर्व होता है सनातनी कहने पर, गौतम जी आपको भी, हमें भी, विवेक जी को भी, और आशीष जी आपको भी, उसके पहले नहीं होता था। हाँ ठीक है, हम राजनीतिक दल हैं, धीरे धीरे समय लगेगा, 56 सालों की अराजकता को मिटाने में समय लगेगा, कोर्ट में मामले लंबित हैं, लेकिन अंत में जीत हमारी नहीं, यहां पर अश्वनी भाई एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2014 के बाद सनातनी कहने पे मुझे गर्व की जो आप बात कर रहे हैं, भाई मैं तो बनारस का हूं, मेरे तो डीएनए में सनातन है, मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से मैं गौरवान्वित हूं, और मैं बड़ा खुश रहता हूं कि मैं तो बाबा विश्वनाथ नगरी से आया हूं, तो मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। आशीष भाई, अभी अगर कहा जाए, देखिए सनातनी कहने की बात, यही लोग सांप्रदायिक कहते थे ना हम लोगों को, अब तो कम से कम हम कहते हैं ना, खुल के कहते हैं। आप ये बताइए आशीष भाई, ये आपसे सवाल है, कोई भी व्यक्ति बैठा भाजपा के किसी हिंदू मजहब के खिलाफ, मतलब जो है मुस्लिम कुरान के खिलाफ कहने की बात नहीं कर रहा हूं, लोग कहते थे ना, मुस्लिम शब्द अगर समाचार चैनलों पर चल जाता था तो वहां बीप की आवाज आ जाती थी, तो मुस्लिम नाम नहीं लेता था। और हिंदुओं को सनातन, मलेरिया है, डेंगू है, कीड़ा है, ये सारी चीजें कही जाती है ना। अब आप एक बात बताइए, सनातनियों के लिए आज से आप देखिए कब से क्या क्या इन लोगों ने नहीं किया सनातनियों के खिलाफ। करपात्री जी महाराज ने इंदिरा जी को आशीर्वाद दिया, जाओ प्रधानमंत्री हो जाओगी, लेकिन उसके बाद इंदिरा जी ने ही संसद की धरती को टाइम दोगे, हमें भी दोगे थोड़ा बहुत। आप तो सनातनी हो तो सनातनियों को टाइम दोगे। अरे मेहताब भाई, सनातनी कभी आप भी रहे होंगे, सनातनी कभी आप भी रहे होंगे, तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आपको भी समय देता हूँ, आप अपना नहीं, आप अपनी बात रखिए मेहताब भाई, मैं समझता हूँ। आप सोचो, आप तो जिसका डीएनए सेम है वो उसको टाइम देगा। अरे मेहताब भाई व्यक्तिगत मत लीजिए, चर्चा लंबी चली गई तो मेहताब भाई नंबर नहीं आ पाया, माफी चाहता हूँ, आप अपनी बात रखिए। गौतम जी, जिनके डीएनए में सनातनी है तो वो दूसरे को कैसे दे देगा साहब, हम टाइम कैसे दे देंगे? वो तो सनातनियों की सुनेंगे, हमारी क्यों सुनेंगे साहब? अरे भाई कार सेवा में आओ ना, कार सेवा में आओ, आपका स्वागत है। जब तो आए तो जब आप तो पास ही खड़े नहीं होने दे रहे, आप बोलने का मौका नहीं दे रहे। अच्छा रुक जाइए मेहताब भाई, सुनिए ना, मैं अजय भाई सुनिए, देखिए मैं बनारस से आता हूं, तो बनारस में हमारे यहाँ कहा जाता है, चाय वाय की दुकान पर जाते हैं तो मुस्लिम भाई भी रहते हैं, दाल मंडी के साइड जाते हैं या चौक के साइड, तो वहां पर जो महादेव है ना, तो वहां संबोधन महादेव से होता है, वहां एक मुस्लिम भी होगा तो वो भी आपको महादेव से ही कहेगा, महादेव, ठीक है। और महादेव के लिए कहा जाता है कि महादेव ना तोहार हुआ ना हमार हुआ हो, महादेव तो सबकर हुआ। तो मैं उस संस्कार, उस कल्चर से आया हूं जहां पर महादेव को सभी वर्ग, अगर आप कहेंगे कि मैं मुस्लिम हूं महादेव को नहीं मानता हूं, तो बनारस के मुस्लिम से आप पूछ लीजिए, उसकी श्रद्धा उतनी ही है महादेव में जितनी मेरी होगी। तो मैं उस कल्चर से आया हूं। बहरहाल आप अपनी बात पूरी मैं बोलूं सर? हाँ
देखिए, मैं तो इस वक्त ये देख रहा हूँ कि 100 करोड़ लोगों को 15 करोड़ लोगों से डराया जा रहा है। ये क्या हो गया? सर, डराते डराते कहां निकल गए? माउंटेन ड्यू लेने गए, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। लेकिन ठंडी भी चाहिए क्योंकि गर्म आजकल बहुत है मौसम, तो कहीं गर्म वाला ना ले ले फिर कुछ और निकल जाएगा। बहरहाल फाइनल कमेंट लेते हैं अजय जी, 30 सेकंड फाइनल कमेंट, समर अप करना है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, आप बनारस में रहिल बा, हम भी बनारसी हैं। तो जो बनारस के लोग हैं ना, वो सच में देखिए बात ठीक है, बहुत सारी चीजें बदली, लेकिन जो सबसे बड़ा कांटा हमारी छाती पे चुभा हुआ है ना, ये ज्ञानवापी का, जब तक ये नहीं निकलेगा आशीष भाई, तब तक काशी की तपस्या पूरी नहीं होगी। ये कांटा है, ये हमारे हृदय में काटना है। और मैं निवेदन करता हूँ सभी अपने राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव जो है, चाहे भाजपा के, समाजवादी हैं, पार्टी को भूल के बाबा के बनिए और आइए इसको वापस से ज्ञानवापी का विस्तार करते हैं। विवेक पांडे जी 30 सेकंड फाइनल कमेंट प्लीज। नंदी बाबा का जो अधूरा सपना है उसे पूरा करते हैं। जो भी देखिए मामला कोर्ट में है, डेफिनेटली कोर्ट में है, और जो भी इससे तथ्य से जुड़े हुए हैं उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। कोर्ट उस आधार पर बिल्कुल निर्णय लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे मजबूत और सशक्त प्रमाण जो है शंकराचार्य की चारों पीठों के पास होंगे। उनको सरकार को निवेदन पूर्वक उनसे लेकर के उपलब्ध करना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी की अहम भूमिका राम मंदिर के जजमेंट में भी रही है। धार्मिक प्रकरण में भी शंकराचार्य जी के पास उपयुक्त साक्ष्य डेफिनेटली उपलब्ध होंगे। तो मुझे लगता है शंकराचार्य जी से वार्ता करनी चाहिए और इस मामले को जल्दी जल्दी सुलझाने के लिए इसे फास्ट ट्रैक में शिफ्ट करना चाहिए, ताकि इस बात से दोनों ही पक्षों में शांति और सुलह की संभावनाएं प्रबलित हो। ठीक है, अश्वनी जी फाइनल कमेंट। जी देखिए, जो काशी के हमारे महादेव हैं, काशी के महादेव के लिए सबकी आस्था बराबर है, पूरे देश के सनातनियों की। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है का हक है कहने का, हमारे धर्म गुरु हैं और उन्होंने भगवा लहराने की बात की। लेकिन दर्द क्यों हो गया इन बरेलवी को, ये सामने जो आप मौलाना दिखा रहे हैं, दर्द होता है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान में रहने वाले औरंगजेब की औलाद हैं, ये अशफाकुल्ला खां की औलाद नहीं, अमीर अब्दुल हमीद की औलाद नहीं। तो ये हमेशा विरोध करेंगे, लेकिन कोर्ट में मामला है और मामला न्याय कोर्ट से होना है, तो हम इंतजार करेंगे। देखिए जाहिर तौर पर मामला कोर्ट में है और न्याय की उम्मीद कोर्ट से ही है। बहरहाल बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पूरा मुकदमा चल रहा है। अदालत को करना है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर वो मंदिर के ऊपर खड़ी हुई एक मस्जिद है। बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब अदालत के जरिए ही हमें मिलेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। बहुत सारे इफ और बट्स हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके जवाब मिल जाएंगे। प्राइम टाइम प्रहार में वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।